नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है और बिंब को अलग अलग स्थान पे रखने पे प्रतिबिंब कहाँ, कैसे और किस प्रकार की बनेगी, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो स्थिति होती है वो होता है कि जब वस्तु अनंत पे होते हैं। जब वस्तु अनंत पे होते हैं, ये हमारा गोलीय दर्पण का एक पार्ट यानी अवतल दर्पण है। तो जब वस्तु अनंत से होते हैं तो प्रकाश की किरण जो है एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जो सीधे टकरा करके दर्पण के परावर्तन के नियम के अनुसार जो है वह मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। दूसरा प्रकाश की किरण भी जाएगी, टकरा करके मुख्य फोकस से गुजर जाएगी। तो देखिए कि दोनों का जो कटान बिंदु है ना, वह एफ पे पड़ता है, यानी कि जब वस्तु अनंत पर हो तो फोकस दूरी पे उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब देखिए बिंदु के समान यानी बहुत छोटा है, अत्यंत छोटा है और सामने बन रहा है तो वास्तविक बनेंगे। ठीक है, चलिए, और इसको क्या है, वास्तविक बनेंगे और वस्तु के छोटा बनेंगे, बहुत छोटा बनेंगे, और साथ ही साथ क्या है ना कि वस्तु के उल्टा बनेंगे ये। ठीक है, दूसरा स्थिति है कि जब वस्तु को थोड़ा सा और आगे लाइए, अनंत से हटा करके क्या करिए, अनंत और उसके दर्पण के थोड़ा करीब लाइए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पर ए पॉइंट पे ए और बी जो है वस्तु है। अब यहाँ पर क्या होगा कि फिर एक किरण जाएगी, दर्पण से टकरा करके मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होते हुए गुजरेगी। दूसरा वक्रता केंद्र से होकर के गुजरेगी, जो उसी पथ पे वापस लौट जाती है, जो परावर्तन के नियम कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो वस्तु का प्रतिबिंब है वह वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बढ़ता है। यानी कि आप पाएंगे कि जैसे जैसे वस्तु को हम मुख्य फोकस दर्पण की तरफ लाएंगे, वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना वह दर्पण से थोड़ा थोड़ा दूरी की तरफ भागेगा। ठीक है, इस तरह से जब तीसरा पॉइंट पे आइएगा तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो इस पे क्या होता है ना कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होते हैं तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन जाते हैं और वस्तु के बराबर ही बनते हैं। और दूसरा नंबर क्या होता है ना, वस्तु के बराबर तो बनते हैं, साथ ही साथ उल्टा बनते हैं। ठीक है, जब वस्तु को क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से थोड़ा, वक्रता केंद्र से भी थोड़ा अंदर लाएंगे, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे यहाँ पर। तो क्या है कि प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेंगे और उल्टा बनेंगे, वस्तु से थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा बनेंगे। ठीक है, और ये भी वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पाँचवा कंडीशन होता है, पाँचवा जो कंडीशन है हमारा, पाँचवा कंडीशन वो यहाँ पर क्या है कि पाँचवा कंडीशन में हम लोग क्या पर रखेंगे कि वस्तु को मुख्य फोकस पर रख देंगे। जब ध्यान रखिएगा, जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वास्तविक बनेगा और अनंत पे बनेगा। लेकिन जब जो हमारा छठा केस है अवतल दर्पण के लिए, और अवतल दर्पण में जो छठा केस होता है ना, इसमें प्रतिबिंब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पांचों में आपने देखा कि वास्तविक बनता है, लेकिन छठा केस में प्रतिबिंब जो है ना वो आभासी बनता है और सीधा बनता है, यानी कि काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। इसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो वास्तविक बनते हैं उसको पर्दे पे प्राप्त किए जा सकते हैं। ये आभासी बनेंगे, बड़ा भी बनेंगे, साथ ही साथ ये दर्पण के पीछे बनेंगे। बाकी के 5 कंडीशन में आपने देखा कि हमेशा प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बन रहे थे। ठीक है, केवल छठा और छठा पोजीशन कहाँ पर रखेंगे, तो देखिए ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु को रखा जाएगा तब वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के पीछे मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेंगे। ठीक है, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेंगे, और ये जो है आभासी होंगे यानी कि काल्पनिक होंगे और वस्तु से बड़ा होंगे और दर्पण के पीछे बनेंगे। तो आपने क्या देखा कि अवतल दर्पण में 3 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी बनेंगे, काल्पनिक भी बनेंगे, वस्तु से बड़ा भी बनेंगे, वस्तु से छोटा भी बनेंगे, आभासी भी बनते हैं। यानी कि सारे तरह का प्रतिबिंब हमें अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि उत्तल दर्पण में किस तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल के क्लास में नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।